हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टर्टल वाइन जो है ये इसका सीज़न ऑफ हो चुका है। अभी इसकी जो है कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कटिंग करने के बाद ही इसकी न्यू जो है ग्रोथ होगी और पत्तियां तभी शाइनी आएंगी। और इसलिए आज मैं इन सब पॉट की जो टर्टल वाइन के पॉट हैं मैं सबकी कटिंग कर दूँगी, ताकि इसकी न्यू ग्रोथ हो सके। मेरे पास इसके जैसे पोर्ट जो हैं वो टर्टाबाइन के वो अबाउट 6 पॉट होंगे। तो वो सारे भरे हुए थे। बरसात में तो इसकी बहुत सारी अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन अभी ये सूख चुकी हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो मैं इनकी कुछ पोट को ऐसे करूँगी कि पूरी ही मिट्टी निकाल के फिर दोबारा से इनमें प्लांट्स लगाऊंगी और कुछ के प्लांट चेंज भी करूंगी। तो इसलिए आज मैंने इनकी कटाई शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं बहुत सारी इनकी जो कटाई हुई है और बहुत सारी इनके जो निकाले हैं मैंने। और इस मैडम की भी कटिंग करने वाली है, तो मुझे इस मैडम की भी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, अभी ये सारी मैंने कटिंग करके यहाँ रख दिए हैं। अभी जो कुछ मैंने ये जो मैडम बनाई हुई थी, फेस बनाया था एक वुमेन का, तो इसकी भी कटिंग करने वाली हो गई है, क्योंकि इसकी हेयर जो हैं वो बहुत ही फ्रिजी से हो गए हैं, बहुत डल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। और आज मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि इसके जो बाल हैं वो शाइनी आ सकें। तो ये देख सकते हैं, इसकी कटिंग कर दिया। और आयुष बोल रहा है कि इसको मैडम को क्यों टकला किया है। तो ये म्यूर बनाए थे, इनको भी न्यू ग्रोथ के लिए मैं तैयार कर लिया है। और ये सारी जो टर्टल वाइन पड़ी हुई है, तो इसका मैं बेस मटेरियल में डाल दूँगी इसको, किचन वेस्ट और ऊपर मिट्टी रख के आप न्यू प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सारे इसको उठाया, टर्टल वाइन को जो सूख चुकी है, तो इसको मिट्टी के नीचे दबा दिया। लेकिन बहुत सारी थी तो इसलिए सारी नहीं दबा पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। और जितने दबा पाई वो काफ़ी हैं। और ये जो डायएंथस का जो प्लांट लेके आई थी मैंने, ऊपर ऊपर से वो प्लांट लगाया था, नीचे मैंने अपनी ही जो किचन वेस्ट में जो मिट्टी डाली हुई थी वही मैंने उनमें डाली थी। तो इस मिट्टी को भी मैं शामिल कर रही थी, क्योंकि ये नर्सरी की मिट्टी है, इसमें उन्होंने बहुत ही खाद वगैरह डाली होती है, तो इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। फिर मैंने ये बाल्टी के ऊपर डाल के और फिर मैंने इसको ढक दिया है। और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं जो 2 पॉट घर में ही बनाए हुए थे, हैंगिंग पॉट, इनमें मैं कुछ और प्लांट लगाऊंगी। ये वाला भी टर्टल वाइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो इनमें इतने अच्छे नहीं लगे थे। तो अभी मैं इसमें सोच रही हूँ कि वांडिंग जू लगा दूँ। और कुछ मेरे पास एक वांडिंग जू है, उसके पत्ते तो पर्पल हैं, लेकिन एक जो नई मैं लेके आई थी अपने सिस्टर के घर से वो कुछ अलग थी। तो मैं 2 पॉट उसके तैयार करना चाहती थी, और मैंने वो वांडिंग जू इन बड़े प्लांट्स के नीचे लगा दी थी, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही थी। तो मैंने वो इस प्लांटर में मिट्टी भर के, जो बाल्टी में मैंने किचन वेस्ट में तैयार की गई होती है मिट्टी, वो डाल के, और फिर मैंने इन बड़े प्लांट के नीचे से ये वांडिंग जू निकाल ली और उनमें लगा दी। और ऐसे ही मैंने और कुछ तो ऐसे हो गया, पानी का कुछ ज़्यादा कम हो जाता है तो जहाँ धूप छाँव की थोड़ा प्रभाव पड़ता है, तो ये कुछ ग्रीन रह जाती हैं और कुछ डार्क रंग की हो जाती हैं। तो वो मैंने मिक्स करके लगा रही थी। एक पॉट तो मैंने तैयार कर लिया था, अभी इसके बाद मैं दूसरा पॉट भी तैयार कर रही थी, ताकि उसमें भी मैं लगा सकूं। और ऐसे ही मैंने दूसरे पोट भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, और उसमें से भी ये वांडिंग जू निकाल निकाल के मैं लगा दूंगी। और उसमें जो पहले टर्टल वाइन की जो जड़ें हैं वो बहुत ही कस चुकी हैं। और आप देख सकते हैं ये हैंगिंग पॉट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं आप। और ये थोड़े से अलग है मेरी वांडिंग जू से, तो इसलिए मैं दोनों वैरायटी रखना चाहती हूँ अपने गार्डन में। और ये जो था इसको मैंने दबा दबा के निकाल लिया है ये दूसरे पॉट में, और ये कहीं और किसी पॉट में लगाना होगा। लेकिन मैं इनको ख़राब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से ये अंकुरित हो जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको दे दूँगी ये। और फिर मैंने दूसरा पॉट भी ऐसे ही तैयार कर लिया, और फिर जो बची हुई वांडिंग जू थी मैंने उसी में लगा ली, और दोनों पॉट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो फिर
और इसमें भी मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। कुछ तो लाइट पर्पल हैं, कुछ ग्रीन कलर के आ गए हैं क्योंकि उनको वो छाँव में रहने के कारण ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं। और दोनों मैंने मिक्स करके लगा दिए। इसकी छोटी-छोटी कटिंग आगे से मैं इनको काट दूँगी ताकि ये थोड़े से घने बन जाएँ और सुंदर भी लगें। तो इसकी बाद में मैं इसकी आपको अपडेट भी दूँगी कि कैसे ये हो रहे हैं तैयार और किस ढंग से इनकी ग्रोथ हो रही है। और फिर मैंने इनको हल्के हाथों से बाद में इनको पानी भी दे दिया है ताकि ये इनकी जड़ें थोड़ी-सी अच्छे ढंग से पकड़ हो जाए जड़ों की। और फिर मैंने इनको सेमी शेड एरिया में रख दिया है ताकि क्योंकि कोई भी पौधा है वो लगाने के बाद धूप में नहीं रख सकते। वैसे भी धूप यहाँ तो आ ही नहीं रही है, जो कोहरा है वो गिर रहा है, तो उस साइड में मैंने रख दिए हैं। 2 दिन के बाद इनको हैंग कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।